चलिए अब पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो हम क्या करेंगे, अब एक गोला ना लेकर के अब क्या लेंगे, समांतर प्लेटें लेंगे। जैसे तो जैसे ये एक प्लेट हो गई, इसके साइड में दूसरी प्लेट। आपने कंडेंसर देखा होगा, कंडेंसर में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे ये दो प्लेट लगी होती है, इनमें तो तार लगे होते हैं, इनमें तो है ना। तो ये दो प्लेटें हैं, इन प्लेटों को मैं कैसे बना रहा हूं जरा इधर देखेंगे। ये ऐसे एक पर क्या चार्ज होगा, अब अभी सारी बातें बताएंगे, चार्ज वार्ज मत देखो। अच्छा कोई बालक चाहता मैं तो ऐसी नहीं बनाना चाहता, तो ऐसी बना ले, क्या दिक्कत है, ले ये दो प्लेट बना ले, मैंने ऐसे ऐसे दिखा दी। इस पर एक पर क्या कर लो, प्लस चार्ज कर लो। अरे भैया प्लस चार्ज आया कैसे, चलिए बाद में बताएंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी है, ये ध्यान रखोगे। और इनका जो क्षेत्रफल है बच्चों, दोनों प्लेट का क्षेत्रफल एक जैसा ही होगा, इसका भी कितना होगा, ए होगा, और इसका भी कितना होगा, ए होगा। क्लियर। अच्छा चलिए और क्या बताना है इसमें। अब देखिए इस पर प्लस क्यू आवेश है, किस पर, इस पर, और इधर ले लेते हैं माइनस। सेम आवेश लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि सेम ही रहेगा, अलग अलग भी हो सकता है कि उस पे 10 हो उस पे कम हो, ऐसे भी हो सकता है। तो यार समांतर प्लेट संधारित्र लिया, खोखला है वो, तो उस पे आवेश आया कहां से। क्वेश्चन तो पहले ये बनता है कि ये प्लस क्यों आया कहां से, एकदम से अपने आप हवा में आ गया, नहीं भैया हवा में। कंडेंसर लाते हो, बनाया हमने कंडेंसर, अरे तो कंडेंसर ही तो बनाया, आवेश कहां से आए। बर्तन लाते हो खाली, दूध हमने भर आके करा ना उसमें, मुझे वहां से दे दिया उसने भर के। तो हाँ ये है, प्लेट का क्षेत्रफल इतना होगा, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इस पे आवेश आता कैसे है, तो आइए मैं बताता हूँ आवेश का फंडा। तो हमने ये जो दो प्लेट हैं इनसे एक बैटरी जोड़ दी। भैया पहले तो हमें बैटरी लानी पड़ी। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, ये चीजें किसी को पता नहीं होती है और ये डीप होती है, क्योंकि बच्चा ना सोचता ही नहीं है इन चीजों के विषय में। बस मास्टर क्या कहते हैं, इस पे क्यू आवेश है, इसका क्षेत्रफल ए है, इनके बीच की दूरी डी है। यार एक बात बताओ, इनके बीच की दूरी ठीक है, हम इतनी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई भारी काम नहीं है, बड़ी कर लो कम कर लो। इसका क्षेत्रफल भी जो प्लेट बना रहे हैं तो उस समय छोटी बना लो, बड़ी बना लो, और बड़ी बना लो, कोई दिक्कत। मगर इसमें आवेश आया कैसे, आवेश हवा में आ जाएगा क्या, या हमारे ऐसे रखने से ऐसे आ जाएगा आवेश। तो इसे तो सीखना पड़ेगा कि ये आवेश आया कैसे। आइए मैं बताता हूँ। तो ये दो प्लेट हैं जिनका क्षेत्रफल ए है और इनके बीच की दूरी डी है। अब इस पर प्लस कैसे आया, इस पर माइनस कैसे आया। तो एक काम करिए, हमने क्या, जब कोई प्लेट होती है मेटल की प्लेट लगाएंगे, तो मेटल की खास बात क्या होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सतह पर। याद रखिए मेटल पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पे भी होंगे, मगर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब ये बैटरी लगाई तो ये जो सेल है, बैटरी है, ये क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रॉनों को दौड़ाने लगती है। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, दौड़ाने लगती है। बैटरी का काम यही होता है, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का, आवेश को दौड़ाने का, आवेश को दौड़ाने का। जब तुम्हारे घर में बैटरी रखी है तो वो क्या काम कर रही है, आवेश को दौड़ा रही है पूरे घर में, तभी तो बिजली आ रही है, तो विद्युत धारा बहने लगती है। जब आवेश दौड़ता है तो विद्युत। तो भैया ये जो प्लस चार्ज है, ये बड़ी जो खूंटी होती है प्लस की होती है, छोटी माइनस की। तो ये प्लस क्या कर रहा है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ऐसे करके। प्लस क्या कर रहा है, प्लस वाली खूंटी कि भैया आ जाओ, ये क्या है, मेटल की है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा तो एक प्लस आ गया, दो खींचे दो प्लस आ गए, तीन खींचे तीन आ गए, चार खींचे चार आ गए। क्लियर। अब ये चार इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, क्या यही रुक जाएंगे, ना 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 ना, ये यहां से निकल के कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। अब जैसे इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया, एक माइनस आया, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दूसरा आया, तीसरा, समझ में आई बात। तो इस पर आवेश कैसे आया कंडेंसर पे, हमने इसमें एक बैटरी जोड़ी। क्या जोड़ी, बैटरी। इस पर प्लस था तो प्लस ने क्या खींचा, इलेक्ट्रॉन खींचा। अब तुम ही सोच रहे हो यार इधर तो माइनस है,
इधर गया कैसे? तो ये खोटी पे है माइनस, ये समझ में आएगा अगले चैप्टर में, यहां मत पूछना कोई भी, इसकी बड़ी कहानी है। तो ये जाएगा, पहले तो प्लस से देखो, प्लस इधर खींचेगा नहीं खींचेगा। अब तुम सोच रहे हो यहाँ भी प्लस, ना ये बाद में आया भैया, जब यहाँ बैटरी जोड़ी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, फिर दूसरा, समझ में आई बात? तो ऐसे करके हमारे सेल पर क्या है, इस पर प्लस आवेश है, इस पर सॉरी प्लेट पर, और इस पर क्या है, उतना ही बराबर आवेश माइनस। क्लियर है? चीज क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें एक चीज और है, डेरिवेशन बहुत हल्का है, बात डेरिवेशन की नहीं है, उसे लिखने की नहीं, उसे समझने की है। ये चित्र बन गया, प्लस आवेश माइनस आवेश कहां से आया पता चल गया, हमने इसमें बैटरी जोड़ी होगी, या मैं आपको चित्र भी दे दूंगा, दो चित्र हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, आप बैटरी जोड़ के बना लेना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या है, ये जो प्लेटें रखी हैं वो ऐसे रखी हैं, चलिए अब हमने एक बात और बताई थी आपको, कि क्या बताई थी, जब प्लस आ गया माइनस आ गया तो इधर से इधर वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर चलेगी। अब मुझे बताओ, जो दिक्कत पहले आ रही थी वो दिक्कत रहेगी क्या, कि यार इसकी एनर्जी बाउंडेड है, हाँ प्लस से जा रही है माइनस से खत्म, प्लस से जा रही है माइनस से खत्म, मतलब एक लिमिट है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, एनर्जी बाउंडेड है यहाँ, एनर्जी, क्योंकि प्लस आवेश कहां तक जा रहा है, यहां तक, इस प्लेट तक जा रहा है, इतनी डिस्टेंस तक जा रहा है, तो एनर्जी इसके बीच में ही तो होगी कि नहीं होगी, तो यहां एनर्जी क्या हो गई, बाउंडेड हो गई, और डी बहुत छोटा होगा इस एरिया से, इन प्लेटों का क्षेत्रफल बड़ा लेंगे, थोड़ा बड़ा, और उनके बीच के डिस्टेंस देखा ना, कंडेंसर में जरा सी दूरी रहती है इतनी सी, तो जितनी ये कम होगी उतना बढ़िया आपकी धारिता होगी, है? अब चलिए, अब एक बात और बताइए, हमने पिछली कक्षा में पहले चैप्टर में आपको दो समांतर प्लेटें दिखाई थी, एक पर प्लस था और एक पर माइनस आवेश था, दोनों बराबर थे, इन पर घनत्व कितना होता था, सिग्मा होता था। और एक बात और, अगर मैं इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो इधर इसके कारण किधर होगी, E1 इधर होगी, और इसके कारण किधर होगी, अरे भैया E2 भी इधर होगी, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, नेट ई नेट बराबर E1 प्लस, और बताओ वो कितना होता था, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, किसे किसे याद था ये हो, अब इसमें होना है क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहां तक बता देना। अब एक बात बताओ, सिग्मा को हम क्या कहते थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये क्या होता था, Q बराबर सिग्मा अपॉन ए होता था, तो क्या सिग्मा Q अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, ये बातें सब पीछे की है कि नहीं है, बताओ तुम, Q बराबर सिग्मा अपॉन, Q बराबर होता था सिग्मा अपॉन ए, या सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होगा, जो आवेश है वो क्या था, सिग्मा अपॉन ए था, आप कंफ्यूज हो, सॉरी सिग्मा बराबर Q अपॉन ए होता था, ऐसे करेंगे तो हाँ सिग्मा बराबर Q अपॉन, क्योंकि Q बराबर क्या होता था, सिग्मा ए, ये होता था, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। तो भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, मगर आप नहीं होने चाहिए, ये पिछले चैप्टर की बातें, चलो यार इसे एक किनारे रख दो, इतनी बात हो, अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन में क्या लिखेंगे कि माना ये ए तथा बी जो है दो प्लेटें हैं, ए और बी दो प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल क्या है,
समान बराबर हैं और जिनके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी d है, और इन्हें समांतर प्लेट आधारित कहते हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, और इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है, इसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, अभी अभी हमने सबसे पहले क्या किया था, अभी पिछले डेरिवेशन में सी लिखा था, सी बराबर क्यू अपॉन बी, यही आंसर है। इसकी धारिता कितनी होगी, सी बराबर क्यू अपॉन, मगर किसी ने यहां विभवांतर का मान रख दिया, विभवांतर का मान रख दिया, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बताओ, एक समीकरण ये हो गई। अब कौन बताएगा कि समांतर प्लेटों के बीच, अच्छा विभवांतर क्या होगा बताओ, विभवांतर है, वैद्युत क्षेत्र E है, बीच में दूरी D है, तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, B बराबर, वैसे तो यहां डेल्टा B होता है, जब नया संधारित्र बना तो नया डिफरेंस आया, कैसे डिफरेंस आएगा, नहीं, जब हम आवेश को कहां से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, तो एक बिंदु का विभवांतर थोड़ी ना था, ये दो बिंदुओं के बीच था ना विभवांतर। पीछे भी देखो, मान लीजिए गोलीय चालक है, इस पे प्लस है, ये आया कहां से, अनंत से आया ना, तो जब हम अनंत से यहां तक लाए तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच हुआ ना, तो यहाँ का विभवांतर 0 हो गया, तो बी आ गया सिंगल, मगर सिंगल बी नहीं है, वो एक बिंदु पे विभव नहीं है, विभवांतर है, तो इसे मैं विभवांतर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब ये डेल्टा बी कैसे निकलेगा यार, डेल्टा बी बराबर ई इंटू डी आर, किस किसने पढ़ा है, पढ़ा है, तो क्या मैं इसे ई इंटू डी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ई की दिशा भी इधर को, ई डी कोस थीटा, और डिस्टेंस भी उधर को, तो हम ई डी लिख सकते हैं। अब बताओ, समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहां हम क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, ये लिख लीजिए। तो यहां पे ई निकालना पड़ेगा आपको साइड में, ये साइड में कर लोगे, कहानी कर लोगे कि ई नेट बराबर E1, यही दिखा दूं, इधर E1 जा रही होगी और इधर ही E2 जा रही, क्लियर है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E1 E2 के मान इधर लिख देना, ठीक, ये सब पोर्शन उधर लिख लेना, क्लियर। अच्छा, सिग्मा अपॉन एसिड, अच्छा ई की वैल्यू बताओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए इंटू डी। अब डेल्टा बी का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अभी मैं करवाऊंगा इसे, टेंशन ना लो, पहले सीख लो। अब जब हमने समीकरण 1 में रखा C बराबर क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, तो ये तो इससे कट गया, तो क्या है, C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ओहो ये आया भैया। अब जरा गौर से देखो, एप्सिलॉन 0, इसका मतलब ये कहां रखा है, वायु में रखा है, निर्वात में रखा है, ऐसे कर लो, क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रही है धारिता, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्लेटों का तो धारिता ज्यादा होगी, धारिता क्यू पे डिपेंड नहीं करती है, बी पे डिपेंड नहीं करती है, धारिता किस पे डिपेंड करती है, बीमाओं पर, बीमा मतलब लंबाई चौड़ाई, यही तो बीमा होती है कि भैया क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा, प्लेटों की लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, धारिता बढ़ेगी, और उनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, तभी तो धारिता ज्यादा रहेगी, यहां से। अच्छा, परावैद्युतांक अगर के हो तो क्या लिख देंगे, C बराबर एप्सिलॉन 0 के ए होन, अगर क्या हो, इनके बीच में कोई ऐसा माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक क्या हो, के हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लियर है ये चीज, तो पहले लिखो आराम से, इतना सा छोटा सा डेरिवेशन है यार, पहले भी क्या किया हमने, C बराबर क्यू अपॉन बी, बी कैसे निकाला, बी बराबर गोलीय में कैसे निकाला था, के क्यू अपॉन आर से, सिंपल था वो तो। अब यहां कैसे निकाला बी, ई इंटू डी से, क्योंकि यहाँ ई है और डी है, और ई कैसे आया, ई नेट, क्योंकि यहाँ दो ई लग रहे हैं, एक तो प्लस की वजह से एक माइनस की वजह से, E1 प्लस E2, और E1 क्या होता था, सिग्मा अपॉन तो एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन, और भैया यहाँ क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, पहले चैप्टर का है ये मामला, तो अगर हम पहले चैप्टर नहीं पढ़ते तो कैसे करते,
चलिए लिखिए, ए बी मत लिखो, इस पर ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है प्लेटों का। चलिए चित्र बनाइए। माइनस क्यों नहीं लगाया मैंने यहां, माइनस ए इंटू डी, भैया माइनस ये बताता है कि घट रहा है विभवांतर, है ना, तो उसे छोड़ो, हमें यह माइनस का कोई काम नहीं। तो ऐसे लिख दें समांतर, यही लिख दें समांतर प्लेटों के बीच, यहां पे एक लाइन लिख दें समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख लेना समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ये यहां जैसे डेल्टा बी बराबर ईडी लिखोगे, तो इसकी साइड में ये लेके चलना समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ये यहां पे, ठीक है, फिर ये डेरिवेशन पुट कर देना। चलिए लिखिए जल्दी से, दोनों चित्र वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, उसी में से देख सकते हो, ये काम तो उसी में देख सकते हो। और आवेश घनत्व भी लिखना है, ये यहां सिग्मा अपोन एप्सिलॉन, तो सिग्मा की जगह क्यू अपोन है लिखो। माना दो धातु प्लेटें हैं, माना दो धातु प्लेटें हैं, माना दो धातु प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी d पर स्थित है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी, कम दूरी, अल्प दूरी d पर स्थित हैं। इनका क्षेत्रफल समान है, इनका क्षेत्रफल समान है, पूर्ण विराम, एक पर प्लस क्यू तथा दूसरी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। एक पर प्लस क्यू तथा दूसरी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, ऐसे लिख दो, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है, पूर्ण विराम। अब पहले लिखो C बराबर क्यू अपॉन डेल्टा बी, क्योंकि बी डेल्टा बी विभवांतर ही तो होता है, क्यों भाई, C बराबर क्यू अपॉन बी, कोई अरे यार किसी को अगर दिक्कत हो तो ऐसे लिख देना लो, C बराबर क्यू बी और बराबर क्यू अपॉन डेल्टा बी, इसे मैंने डेल्टा बी कर, क्यों, जिससे यहां ना चकराओ। तो फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं डेल्टा, हम जानते हैं, यहां लिखना हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा बी बराबर ए इंटू डी। अब जब ये जानते हो तो इसकी साइड में आप ये वाला काम शुरू कर दो, ई नेट बराबर E1 प्लस E2 सिग्मा क्यू अपॉन, यहां सिग्मा की वैल्यू क्या रखी, क्यू अपॉन ए, वो साइड में कर दो और फिर यहां ये वैल्यू रख दो, और ये वाली वैल्यू डेल्टा बी का मान यहां लिखेंगे, डेल्टा बी का मान, डेल्टा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डेल्टा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्लियर है, कई चीजें क्लियर हो रही हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समझ में आया क्यों बनाया समांतर प्लेट संधारित्र है। क्यों रे बाल को, तो इस पे कुछ चीजें क्वेश्चन में कल करा दूंगा, या अभी तो है 5 मिनट। समांतर प्लेट संधारित्र,
तो आवेश कैसे लाओगे, इससे कैसे लाते हैं ये समझ में आ गया है। बाकी तो और कुछ है ही नहीं। E1 E2 तुम्हें पता ही है पिछले चैप्टर से। आवेश घनत्व भी पता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये चीजें जानकारी रखो। अब इसमें नीचे ये भी लिख लिया करो डेरिवेशन के बाद कि C क्या है। C है प्लेट धारिता। C क्या है, धारिता। ε0 क्या है, वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ये लिख लेंगे अपने आप। कर लोगे क्या ये कर? ये चित्र नहीं बनाना था इधर, अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में एक ही बना दे, या यही बना देना, इसे बैटरी से जोड़ देना नीचे, ठीक है। हाँ नहीं समझ रहा है कहा, ये क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। ये पहले चैप्टर की बात है यार। ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा कितना हो जाएगा, एक नहीं होगा। अरे भैया यहां क्या करो, सिग्मा अपॉन ε0 को बाहर निकाल लो, तो यहां क्या बचा, आधा। यहां क्या बचा, आधा। वाह जी, तो आधा आधा कितना होगा, एक होगा। आधी रोटी आधी रोटी, एक रोटी, तो एक लिखो और इसे क्या लिखो, Q अपॉन ε0। यार मैं तो इसलिए शॉर्ट मार दे रहा था कि गणित वाले। चलिए तो ये हो गया ना, अरे हो गया। चलिए तो टेंशन नहीं लेनी है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूं यहीं पे, जल्दी से उसे करेंगे। 2 क्वेश्चन को, कितने हल्के हैं, उससे हल्के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, भारी क्वेश्चन मैं कराता नहीं। एक क्वेश्चन है ये, बस एग्जांपल ऐसे लिख लेंगे चित्र बना के। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है छोटी सी, तो क्वेश्चन करने जरूरी है। और इन प्लेटों की लंबाई, इसकी लंबाई L है प्लेट की, और चौड़ाई भैया B है, और यहां इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो कौन बताएगा इसकी धारिता, इस पर प्लस ले लो ऐसे करके, इस पर माइनस, कौन बताएगा इसकी धारिता। और एक एग्जांपल है बच्चों ये, कोई संधारित्र आपको ऐसे मिलेंगे कि प्लेट बन गए, तस्तरी भी हो सकती है, 2 थाली रख दो ऐसे करके 2 थाली रख दो, वो भी तो समांतर प्लेट हो गई। तो प्लेट कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये गोल है बिल्कुल, मगर हमारे बनाने का तरीका क्या है, और इनकी रेडियस कितनी है, R है। अरे यार तुम्हें गोल नजर नहीं आया, गोल दिखाओ, ले भाई गोल देख, ये रेडियस कितनी है R, और उसकी रेडियस कितनी होगी R, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी। तो धारिता बता रहे, यहां बताओ धारिता, यहां बताओ। तो आओ, धारिता का सूत्र क्या है समांतर प्लेट संधारित्र में, ε0 A अपॉन D। बताओ ε0, A की वैल्यू कितनी है, L गुणा D, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा, और डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आ गया ε0 L V Y, खत्म। धारिता का मात्रक फेरेड है। चलिए यहां देखिए, इसका कौन निकालेगा, इसका कौन निकालेगा, ये अपने आप निकालेगा। चलिए देखिए ε0, बताओ एरिया कितना है, R है ये। अबे जो गोल होती चीज ऐसे करके, तो उसका क्षेत्रफल कितना था, I R स्क्वायर अपॉन D कितना है, हाँ ये दे दिया ना, ये हिल जाएगा इतने में क्वेश्चन। हाँ ऐसा तो हमने ना पढ़ा समांतर प्लेट है, तो यार हमारा माइंड तभी ओपन होगा जब हम क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा बस इतना ही है, और अब सारे न्यूमेरिकल हमें उस पर करने हैं। तो अभी नहीं, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखना कहाँ खत्म होगा ये चैप्टर अभी। तो ये आपके डेरिवेशन हो गए आज, इन्हें बढ़िया थे, भारी नहीं है, भारी नहीं है यार। क्या होता है मेरे संधारित्र, क्या होता, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जैसे घर की लेडी होती है ना, ऐसी समझ लो। युक्ति कह लो या